हमारा माल भी आया, सब काम आया, हमने बनाया भी है, यहाँ भी पहुंच गए, पर हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमें परेशानी अब 10 दिन से, जब से ये दीवार ढही है ना, जब से परेशानी हो रही है। तो तुम बताओ हम कैसे चले जान देंगे? अगर यहाँ कोई भी आता अपने बच्चे ने लेकर सड़क पर लौटेंगे हम। मकान क्या ऐसे आसानी से बन जाता है? बताओ। तो सोचने के लिए भैया अब दुख है, मैं तो इस बात का, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हमने सब कुछ लगा दिया इसमें। अपनी मनमानी कर रहे हैं, दीवार तोड़ देते हैं, लाला जी कमजोर समझ रहे हैं, लाला जी को डरा दो, तुम्हारा रास्ता चौड़ा हो जाएगा, जो पीछे तुम्हारी जमीन है वो कामयाब हो जाएगी। आज हम एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कभी न कभी आप या आपके जानने वाले जरूर उलझे होंगे। खबर ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर गांव की है, जहां के आम नागरिक और व्यवसायी दोनों ही ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के रवैये से त्रस्त हैं। जी हां, ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर गांव में अवैध जमीन हथियाने के कई न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रही है। जागो मेरे देश की टीम ने वहां जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला पुरुषोत्तम एस्टेट्स द्वारा बसाए गए सुव्यवस्थित प्लॉट को लेकर यह विवाद चल रहा है। यह कॉलोनी लगभग 2009 से यहां पर बसाई जा रही है और पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक पुरुषोत्तम दास के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह जमीन धारा 143 के तहत कृषिक भूमि से अकृषिक भूमि में दर्ज है। इस संबंध में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश कंपनी के खसरा खतौनी में भी दर्ज है और यहाँ पर 2011-12 से ही प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 250 से 300 के करीब प्लॉट बिक चुके हैं, रजिस्ट्री की जा चुकी है। लगभग 10-12 साल से यहाँ घर बन रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पहले कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही कोई ऐतराज़ जताया। अचानक बगैर जांच पड़ताल के 19 अप्रैल को इस सोसाइटी के बाहर एक नोटिस चिपकाकर अवैध निर्माण घोषित कर घरों को 7 दिन में तोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए और दूसरे ही दिन निवासियों को लाउड स्पीकर से बुलडोजर से तोड़ने का फरमान सुनाकर दहशत का माहौल बना दिया। अथॉरिटी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अचानक एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर देने को आतुर है? इससे साफ होता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पुरुषोत्तम एस्टेट्स के निवासियों से भी उनके हालात समझे। भैया हमने वकील से भी पूछी, जहाँ हमारी रजिस्ट्री करी वहाँ भी ओके जमीन बताई थी। हाँ जी, अब बिल्कुल ओके है, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो हाँ यही तो करेगा, बताओ तुम। अब भाई तसल्ली करके हमने ले ली। अब पीछे तुम अफवाह उड़ाल लगो, हमें डरा रहे हो, तो इसका मतलब तो हम कैसे डर जाएंगे बताओ? नहीं डरेंगे हम। हमारा माल भी आया, सब काम आया, हमने बनाया भी है, यहाँ भी पहुंच गए, पर हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमें परेशानी अब 10 दिन से, जब से ये दीवार ढही है ना, जब से परेशानी हो रही है सही। तो तुम बताओ हम कैसे चले जान देंगे? अगर यहाँ कोई भी आता अपने बच्चे ने लेकर सड़क पर लौटेंगे हम। जीवन पूंजी अपनी लगा दी, यहाँ से बेच कर यहाँ बना रहे, तो तुमने बताओ हम कैसे चले जाएंगे अपने बच्चे ने? हमारे छोटे छोटे बच्चे बालक हमारे ड्यूटी कर रहे हैं, हम बनाने लग रहे हैं आज के मकान, तो हमें परेशानी हो रही है। जो 10 दिन से ये दीवार ढही है ना, इससे ज्यादा परेशानी फैल रही है। और नहीं, पहले कुछ अफवाह नहीं थी, जब तो हमने बनाना शुरू करा मकान। जी। जब अफवाह होती तो हम क्यों बनाते बताओ? लगाती तो शुरू में आते, शुरू में ये इतने घर बने पड़े तो शुरू में ही रोक लगती जी। अब ये बढ़ रहे हैं, फैमिली रह रही है यहाँ पे जी। तो ये तो जो 4-5 दिन तक ये ढही है भीत, उससे परेशानी चल रही है, वह कर रहे हैं इस काम में। कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई दिक्कत हाँ नहीं थी। अभी ये थोड़े से 2-4 दिन में लोग इतना परेशान कर रहे हैं, बोला रहे हैं कि अवैध है, ये है जमीन। हमें तो अपनी बंजी पूंजी सब लगा दी, मकान बेच के पुराना अपना यहाँ नया लिया, और कोई परेशान नहीं थी। पहले हमें ये कहा था कि बिल्कुल सही जगह है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है। अब हमें ये कह रहे हैं कि ये जगह मकान तोड़े जाएंगे, है वो है। बताओ ऐसे कैसे होगा बताओ? तो जब मतलब उनका क्या, जो लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी सारी, अपना सब कुछ जमा करा हुआ सब लगा दिया, सब लगा दिया हम लोगों ने। हमारे बच्चों ने सब कुछ निकाल के लगा दिया, अपना सब कुछ। मकान क्या ऐसे आसानी से बन जाता है? बताओ। तो इसी जमीन पे लोन किया था आपने? हाँ जी, इस पे करा है। अच्छा, इसी पे लोन आपका अप्रूव हो गया था? हाँ जी। और सारे मतलब बैंक ने भी अप्रूव किया? खूब आराम से करा है। हाँ, तो सारे जगह मतलब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। बस आपको उस टाइम पे किसी ने अवैध की बताई थी? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अच्छा, किस वजह से? कि ये तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे, आपने अवैध जमीन पे बना रखा है, ये है वो है, ऐसे ही। अच्छा जी। सोचने के लिए भैया अब दुख है, मैं तो इस बात का, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमने सब कुछ लगा दिया इसमें।
निबंध होंगे, ये कहाँ से उतरे, अवैध कॉलोनी है तो रोक देना चाहिए था तभी रजिस्ट्री वगैरह। आपके पहले से कितने लोग यहाँ पे रहते थे इस कॉलोनी में, मतलब जो जगह है? 100 घर हैं यहाँ। अच्छा जी, 100 घर हैं। 100 घर से ज्यादा ही होंगे जी जी। 2008 के बाद में लगातार ये कॉलोनी में खरीदारी हो रही, बिक्री हो रही है, हमारा लड़का यहीं तो रहता है। अच्छा जी, तो नए नए प्लॉट्स बन रहे नहीं। हैं। जी जी जी। हाँ। तो अभी बस ऑब्जेक्शन एक तरफ से आ रही है। हाँ, एक तरफ से ही आ रही है, ऐसी कोई सूचना हमारे पास तो थी नहीं जी। अब भी नहीं है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री की वो सूचना के हिसाब से उनके पटल पर डाल रखा है कि ये इस तरह से अफवाहें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। जी, आपका लोन भी सेक्शन हो गया है यहाँ पे? हाँ, लोन से। मैं पहले रहता था जी मोहननगर, उससे जब मैंने यहाँ मकान शुरू करा तो उससे पहले यहाँ 10 मकान बने हुए थे। जी जी। जहाँ मैंने रजिस्ट्री कराई थी उन्होंने बता दिया 143 में दर्ज है, कोई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी नहीं, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट खजानी 3 बार निकलवाई। अच्छा जी। उनने कोई दिक्कत नहीं बताई, वकील ने भी जिसने मेरी रजिस्ट्री करी जी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं बताई। मैंने उसे कहा था कि मेरा जो है इसे उसमें करा दो, दाखिल खारिज करा दो। अच्छा। वो कहने लगे इसमें जरूरत नहीं, जब 143 में दर्ज है तो। ऑब्जेक्शन ये लग रहा है कि जो बराबर में गांव वाले हैं इनका बोलबाला है यहाँ पे, लाला जी की जमीन को हत्या नहीं चाहते हैं ये। अब लाला जी को डरा के और उसमें अपना रास्ता निकालना है, उनने पीछे 10 बीघे जमीन खरीदी है, तो वो रास्ता अपना चाड़ा करना चाहिए, उनकी जमीन की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी। उनका मसला ये है, तो ये पूरी कॉलोनी को ये बदनाम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, दीवार तोड़ देते हैं, लाला जी को कमजोर समझ रहे हैं, लाला जी को डरा दो, तुम्हारा रास्ता चौड़ा हो जाएगा, जो पीछे तुम्हारी जमीन है वो कामयाब हो जाएगी। अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ जी, अफवाह फैला रहे हैं, डरा रहे हैं। वो आज भी ये कह रहे हैं अगर ये लोग डर जाएं, जो 20 लाख का प्लॉट हमसे ले लो, 5-7 लाख रुपए हमें दे दो प्लॉट। अच्छा जी। बस जो कमजोर आदमी है वो बेच के चले जाएगा तो हम ले लेंगे। अच्छा जी। यही गांव वाले जो मतलब अफवाह फैला रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, वो आज भी घूम रहे हैं कि हमें प्लॉट मिल जाए यहाँ सस्ते में। अच्छा जी। ये जो डरपोक लोग हैं चले जाएंगे और हम ले लेंगे। हक है ये, तो ये सब देखो, इसमें 5 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं बना के। अगर इस तरीके से बुलडोजर का डर दिखा के, अगर मैं फौजी आदमी हूँ, मैं अभी तो ऑन ड्यूटी मैंने बनाया है ये, जो मैंने मकान बनाया है आर्मी में रहते हुए बनाया था। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास में एनसीसी के ऑफिस में मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए थे, सारे ओके थे। यही दादरी में भी कराए, सारे ओके थे। 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज अनऑथराइज हो गए। ये मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से जो है इसके ऊपर दबाव आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर योगी जी का बुलडोजर दिखा के, क्योंकि हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, इस तरह से लोगों का हरासमेंट होता रहेगा तो बीजेपी सरकार अगली बार आएगी? कोई भी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि ये बीजेपी का ये बुलडोजर जो पॉजिटिव था इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। यही बुलडोजर आज बीजेपी को ऊपर ले गया है, आज उसने सीट दिलवाई है, यही ले जाएगा नीचे। हम देश की रक्षा करते हुए हमने सब कुछ दे दिया है देश के लिए। आज 2 पैसे वहाँ से इकट्ठे करके लाके एक मकान बनाया है, सब कुछ दिखा के। ये तहसीलदार ये जब कहा था, क्या इसने रजिस्ट्री नहीं करी इसकी? क्या इसको पता नहीं था? अगर इस पे कोई नोटिस लगा होता या बोर्ड लगा होता तो भी हम मान लेते। सारे लोग बता रहे हैं कि सब कुछ ओके है, आप ले सकते हो, बढ़िया, वहाँ फर्स्ट क्लास रजिस्ट्री हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने तक भी नहीं हुई है, रहने तक भी नहीं हुई है। आज अचानक इनलीगल हो गया। आज 5 साल बाद ये इनलीगल कैसे हो गया बताइए आप? ये लोगों को हरासमेंट करने का, अब ये बुलडोजर का डर दिखा के सिर्फ हरासमेंट करने का तरीका है। जो लोग थोड़ी सी पकड़ रखते हैं राजनीति में, जिनके कोई संबंधी हैं, कहीं से प्रेशर दिया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, हमें पता नहीं है। बदनाम करने की एक साजिश हुई है। तो ये ऐसी साजिश हो रही है, ये दुखदाई होगी हमारे लिए तो अभी है, क्योंकि हम सारे सदमे में हैं और दहशत में हैं। लेकिन इस तरीके से जो है किसी का मकान तोड़ने के लिए अचानक आके खड़े हो जाना, उसको शौक हो जाना, क्योंकि कमजोर दिल का हो, किसी को अटैक आ जाए, पूरी जिंदगी की कमाई लगाई हुई है। कल तक यहाँ किसी ने एक नोटिस नहीं दिया, आज अचानक बोले कि सर ये आप रजिस्ट्री देख रहे हो मेरी? मैंने आपको दिखा दी, पेपर लेके अथॉरिटी से ही आ रहा हूँ, मैं दिखा के आया था वहाँ। जी जी जी। ये देखिए, मैं पूरा रजिस्ट्री दिखा के आया हूँ वहाँ, तो उसमें अभी तो ये अवैध दिखा रहे हैं। लेकिन आज से पहले जो है ना तो इनके पास नोटिस आया, ना हमारे पास नोटिस आया, और ना ही ये जो तहसीलदार है, क्या इनके पास जमीन का नक्शा नहीं होता? क्या इनको पता नहीं होता कि प्राधिकरण ने इसको लेना है? वो रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं वहाँ बैठ के? इतनी मोटी सरकार की तनख्वाह भी ले रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी भी ले रहे हैं, और चूना लगा रहे हैं जनता को मारने के लिए, एक आम नागरिक को मारने के लिए। तो ये तो बहुत गलत है ना। हम तो यही योगी जी से भी जो है ये हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि इस तरीके से देश में होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बुलडोजर चले, खूब चले, बढ़िया तरीके से चले, अवैध जो भी है उस पर चले, लेकिन इस तरीके से नहीं कि भी लोगों को डराने के लिए, जो लीगल है उनको भी इधर उधर से जो है फोर्स करके और अनलीगल करो और उनका मकान गिराओ।
मैं 24 साल देश की सेवा करी और ये आज बोल रहे कि मकान गिराओ, तो क्या ये अच्छा मैसेज जाएगा? ठीक है, गिरा भी दिया इन्होंने किसी तरीके से, कल पता लगा कि नहीं ये गलत था तो दोबारा मकान तो बनाएगा नहीं। तो ये निर्णय तसल्ली से होने चाहिए, इसकी प्रॉपर चेकिंग हो, कहाँ से फॉल्ट है। हम इसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमें इसके लिए जो है प्राधिकरण को चार्ज भी देना हो। 10 से कट रही है सर ये कॉलोनी, तब इन लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। आज इनके पर्सनल हित जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग कुछ अवैध चीज चाहते हैं, इस कॉलोनी के अंदर चाहते हो या कुछ चाहते हो, मेरा ऐसा लगता है या नहीं है मेरे को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो हमारा हो रहा है। नुकसान नहीं है सर, ये इससे ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता किसी का। घर एक ही बार बनाता है पूरी लाइफ में जी, इंसान एक ही बार बनाता है, दूसरी बार मौका मिलता नहीं है, ऊपर ही होता है फिर उसका घर। तो इस तरीके से अगर योगी जी का बुलडोजर का नाम डर दिखा के लोगों में दहशत बांटेंगे तो क्या होगा? वो तो मर जाएंगे बेचारे, अगली बार योगी जी का नाम भी नहीं लेगा कोई। हाँ ठीक है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ अच्छी तरह चलाइए बुलडोजर, हम भी कह रहे हैं हमारे ऊपर भी चलाइए, लेकिन कार्रवाई तो सही करिए। हमारा गलत उन लोगों को पकड़िए सबसे पहले जाके, जिन्होंने रजिस्ट्री करी, जिन्होंने स्टाम्प पेपर लिया, जिन्होंने चेक किया, और सारे पेपर लीगल है, हम दिखा रहे हैं 143 अप्रूव्ड है। अगर वो जिसने 143 किया है उसको पकड़ो जाके। भाई हमारे क्यों लात मार रहे हो तुम? सबसे पहले आते ही बोला इनको पकड़ लो। साल भर पहले भी तोड़ी थी, फिर उन्होंने इन लोगों जो बिल्डर है यहाँ पे जी जी, ये आपका लाला पुरुषोत्तम दास जी जी जी, इनके ऑफिस के बंदों ने जी वो फिर अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को बुला के वो तब लगा दिया था, तोड़ दिया था, फिर इन्होंने बना दिया था, अब उन्होंने फिर तोड़ दिया है। तो चक्रोड़ के लिए बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा फिट रास्ता चाहिए। अब लाला जी उसके लिए 143 बताया था, दिखाया भी था कि 143 आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हुई भी नहीं है आज तक। अब बता रहे हैं कि रोज चैनल में आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है कि आपका टूटेगा मकान। वो तो न्यूज वाले बता रहे हैं ना। तुम 6 साल हो गए जी, 6 ठीक है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कह यहाँ पे जी जी जी। तो 6 सालों से आप यहाँ रह रहे हो? कब 2 साल से ज्यादा हो गई, 2 साल से ज्यादा हो गई। कब से? 8 साल। अच्छा 8 साल। अरे वो प्लॉट पर सेंटरिंग लगाई ना, लॉकडाउन में लगी थी। बता रहे 2009 से है के? नोटबंदी से भी पहले की है ये। अच्छा क्योंकि नोटबंदी में हमने यहाँ साइड लगाई। यहाँ बसने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर सालों पहले से ये ज़मीन पुरुषोत्तम एस्टेट से खरीदी थी, और कईयों ने बैंक से इसी ज़मीन पर लोन लेकर अपने घर बनवाए हैं। निवासियों से पता चला कि दिल्ली निवासी पुरुषोत्तम दास ईमानदार और वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि बड़े उद्योगपति हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय जीआई पाइप बनाना है। देश के विकास, रोजगार सृजन और टैक्स भुगतान में इनका बहुत बड़ा योगदान है, परंतु अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से पुरुषोत्तम दास को भूमाफिया घोषित करने की कोशिश की जा रही है। निवासियों का कहना है कि सारा मामला दबंगई से दिल्ली निवासी पुरुषोत्तम दास से महंगी जमीन हड़पने का है। कभी अराजकता फैलाकर, कभी चार दीवारी को तोड़कर, तो कभी कंपनी के बोर्ड को तोड़कर दबंगई दिखाकर मजबूर करके हमारी जमीन हड़पने का प्रयास है, जिसे हम पूरा नहीं होने देंगे। ऐसी कॉलोनी जिसमें 40 फुट और 25 फुट से कम की कोई सड़क ही ना हो, सीवर लाइन, बिजली की सुव्यवस्था हो, 24 घंटे सिक्योरिटी की सुविधा हो, उसे अधिकारी अवैध कॉलोनी और उसके मालिक को माफिया बताना चाहते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यह कॉलोनी 10 से 12 साल पुरानी पक्की कॉलोनी है। यहाँ आर्मी, एयरफोर्स के लोगों के भी मकान हैं। पक्के कागजात देखकर रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करवाया है। कंपनी का कहना है कि यह ज़मीन तीनों तरफ से गांवों से घिरी हुई है। प्राधिकरण की कोई भी परियोजना नहीं चल रही है और न ही 20 सालों से कोई नोटिस आया। ज़मीन प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण भी नहीं की गई और न ही मुआवजा मिला। गांव के मध्य फैक्ट्री लगाना ठीक नहीं था, तो कर्मचारियों के लिए आवास बनाने के मन बनाया और कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, परंतु कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई।